आज की अपनी इस 24वीं क्लास में हम लोग उर्दू की एक अहम मसनवी जिसका नाम है गुलजार नसीम इसको पढ़ेंगे। गुलजार नसीम के जो खालिक हैं पंडित दयाशंकर नसीम, उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ गुलजार नसीम मसनवी का मुकम्मल खुलासा आपको बताया जाएगा। किरदारों की पहचान कराई जाएगी क्योंकि किरदार से मुताल्लिक सवालात आते हैं और अहम मारूजी सवालात भी आपसे कराए जाएंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंडित दयाशंकर नसीम जिन्होंने मसनवी गुलजार नसीम लिखी उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका असल नाम क्या था? तो पंडित दयाशंकर कौल इनका पूरा नाम है और इनका तखल्लुस नसीम है। वालिद का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम गंगा प्रसाद कौल है और नसीम का ख़ानदान कश्मीर से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था और नसीम लखनऊ में सन 1811 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है। रशीद हसन खां के मुताबिक 34 साल की उम्र में 1845 में इनका इंतकाल हो गया। दयाशंकर नसीम ने अमजद अली शाह के अहद में होश संभाला था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नसीम ने 20 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी और इनके उस्ताद का नाम क्या था? ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो 20 साल की उम्र में शायरी शुरू की और ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्दी अख्तियार की। नसीम की गज़लों में उस्ताद का रंग यानी कि ख्वाजा हैदर अली आतिश का रंग साफ झलकता है। दुनिया की बेसबाती और खुददारी नसीम के पसंदीदा मौज़ूआत हैं। आगे बढ़ते हैं और ये भी आपको मैं बता दूं कि नसीम का ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान लखनऊ से है। नसीम का ये शेर अक्सर पूछा जाता है कि लाए उस बुत का इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो ये शेर आपको याद रखना है, पंडित दयाशंकर नसीम का है। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी जो अहम मसनवी है गुलजार नसीम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर इसका खुलासा आपको बताया जाएगा, फिर किरदारों की पहचान और फिर मारूजी सवालात। तो पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी जो कि एक इश्किया मसनवी है और ये मसनवी लखनवी तहज़ीब की आईनादार है। मसनवी गुलजार नसीम की जो कहानी है वो उसको हम किस्सा गुल बकावली के नाम से भी जानते हैं और मसनवी गुलजार नसीम में गुल बकावली की मशहूर दास्तान इश्क बयान हुई है। असल किस्सा जो है वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1134 हिजरी ब मुताबिक 1722 में किस्सा बकावली के नाम से फ़ारसी में लिखा था और फिर इसको फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से इसे उर्दू में मुंतकिल किया था और फिर इसी किस्से को पंडित दयाशंकर नसीम ने 1254 ब मुताबिक 1838-39 ईस्वी में उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम का रूप दिया। तो अब आपसे पूछा जाए कि मसनवी गुलजार नसीम कब लिखी गई, तो अगर हिजरी में पूछे तो आपका जवाब होगा 1254 और अगर ईस्वी में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये 1839 में लिखी गई। लेकिन पहली बार शाये कब हुई? 1844 में। ये आपको याद रखना है, आगे बताया जाएगा। चलिए अब ये जो मसनवी गुलजार नसीम है पहली बार शाये हुई थी 1844 ईस्वी व मुताबिक 1260 हिजरी में और पंडित दयाशंकर नसीम जब 28 साल के थे तब उन्होंने
ये मसनवी मुकम्मल की थी। और नसीम ने जब ये मसनवी पहली बार लिखी तो बहुत लंबी थी। उस्ताद यानी कि आतिश के कहने पर इन्होंने इसकी बेजा तवालत को कम की। ठीक है, इनके उस्ताद ने कहा कि ये मसनवी या तो तुम पढ़ोगे क्योंकि तुमने लिखी है, या तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि इतनी लंबी जो है। तो उनकी बात उन्होंने सुनी और इसको मुख्तसर किया, और यही इख्तिसार और ईजाज़ इसकी इस मसनवी की खूबसूरती और खसूसियत बन गई। अच्छा, मुरत्तब किसने किया था? तो मसनवी गुलजार नसीम को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया था। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इसमें माँ फ़ौकुल फितरत अनासिर काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है। सन 1905 में मसनवी गुलजार नसीम को चकबस्त ने भी एक मुकदमे के साथ शाये किया था, जो एडिसन मार्केज चकबस्त व शरर की बुनियाद है। यानी कि जब 1905 में चकबस्त ने ये मसनवी शाये कराई तो अब्दुल हलीम शरर ने इस पे काफ़ी एतराज़ किए। एतराज़ का जवाब चकबस्त ने दिया और इस तरह से एक मार्का दोनों के बीच में हुआ था, जिसको मार्के चकबस्तो शरर कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मसनवी जो गुलजार नसीम है, इसको हम कहते हैं कि मसनवी सेहरुल बयान का मुकाबला है। यानी कि मसनवी सेहरुल बयान के मुकाबले में ये मसनवी लिखी गई थी। और इसके मुतालिक रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलजार नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना दिया। कोई काम ये ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना देना कोई आसान काम नहीं है। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने मसनवी गुलजार नसीम से मुताल्लिक़ कहा। जबकि प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने कहा कि मसनवी गुलजार नसीम शायराना और फ़नकाराना तख्लीक़ का मोजज़ा है। तो ये पॉइंट दो आपको याद रखना है मसनवी गुलजार नसीम से मुताल्लिक़। अब इसका मैं किस्सा आपको बताता हूँ। जो गुलजार नसीम का ख़ुलासा है वो क्या है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, जैसे कि कैरेक्टर वगैरह, उनको आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है। ठीक है, फिर हम आपको कैरेक्टर की पहचान अलग से भी करा देंगे और साथ ही साथ आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मसनवी के हैं जिनसे सवाल बनता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो मशरिक़ में सुल्तान ज़ैनुल मुलूक नामी एक बादशाह था। उसके 4 बेटे थे। 5वां बेटा ताजुल मुलूक पैदा हुआ तो नजूमियों ने पेशन गोई की कि अगर सुल्तान की नज़र उस पर पड़ती है तो सुल्तान अंधा हो जाएगा, यानी उसकी बीनाई चली जाएगी। ताजुल मुलूक की सुल्तान की नज़रों से छुपाकर परवरिश की जाने लगी। एक दिन इत्तेफाकन बाप बेटे का सामना हो गया। नजूमियों की पेशन गोई के मुताबिक सुल्तान की आंखें बेनूर हो गईं। एक तबीब ने बताया कि गुलजार इरम में, ये जगह है जहाँ गुल बकावली रहती है, गुलजार इरम में बकावली नामी एक फूल है। अगर वो आँखों से मस कराया जाए तो उम्मीद है कि आँखों की रोशनी वापस लौट आए। ठीक है, चारों बेटे गुले बकावली की जुस्तजू में निकले और पहली ही मंजिल पर दिलबर बेसवा एक तवाइफ थी, उसने क्या किया, उन्हें चौसर में हराकर कैद कर लिया। ठीक है, जुए में हराकर दिलबर बेसवा ने जो 4 बेटे स्टार्टिंग में गए थे उनको हराकर कैद कर लिया। फिर ताजुल मुलूक जो कि 5वां बेटा था जिसको देख के बादशाह अंधा हुआ था, वो गुल की तलाश में निकला और दिलबर बेसवा को हरा कर वो आगे बढ़ा। ठीक है,
ताजुल मलूक के भाइयों को दिलबर बेसवा ने हराया और दिलबर बेसवा को ताजुल मलूक ने हराया और हराकर आगे बढ़ा। फिर एक देव से भी उसका मुकाबला हुआ। ठीक है, देव की बहन, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देव की बहन हेमाला देवनी ने उसकी मदद की। उसकी बनाई हुई सुरंग के ज़रिए ताजुल मलूक गुलजार इरम पहुँचा और गुल बकावली को तोड़ लाया। वापसी में ताजुल मलूक की मुलाकात उसके भाइयों से हुई। ठीक है, भाइयों ने क्या किया, भाइयों ने धोखे से फूल ताजुल मलूक से छीन लिया। यानी कि फूल तो लाया ताजुल मलूक, लेकिन उसके भाइयों ने फूल छीन लिया और ख़ुद बादशाह के पास गए क्रेडिट लेने के लिए और फूल लेकर सुल्तान के पास आए। सुल्तान की आंखों से लगाया गया, सुल्तान की बीनाई वापस लौट आई। ठीक है, इस तरह से फूल को सुल्तान की आंखों से मस किया गया। अब जब उधर बकावली को पता चला कि उसका फूल गायब है तो क्या हुआ, सुनिएगा। उधर जब बकावली ने गुलजार इरम से फूल को गायब पाया तो बहुत घबराई। चोर का पता लगाते लगाते वो सुल्तान के दरबार तक पहुंची और मर्द की सूरत अख्तियार करके उसकी वज़ीर बन गई। जब मर्द की सूरत अख्तियार की बकावली ने तो उसने क्या नाम रखा अपना, फर्रुख। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फर्रुख नाम रखा था। दूसरी तरफ ताजुल मलूक शहर के जवार में ही तिलिस्म की ज़ोर से गुलशन निगारी बनाकर रहने लगा, लेकिन ये राज बहुत दिनों तक राज न रह सका। बकावली भी जान गई कि असल फूल को चुराने वाला ताजुल मलूक है। वो उसकी बहादुरी से मुतासिर होकर उस पर दिलहार बैठी। दोनों गुलजार इरम में ऐशो इशरत से रहने लगे। बकावली की माँ जमीला परी, अब बकावली की माँ क्या नाम है, जमीला परी, आपको याद रखना है। बकावली की माँ जमीला परी जब इन सारे मामलात से बाखबर होती है तो उसने बकावली को कैद कर दिया और ताजुल मलूक को तिलिस्मी सहरा में दूर फेंकवा दिया। ताजुल मलूक ने तमाम मसाइब व आलाम का दिलेरी और बहादुरी से मुकाबला किया और तिलिस्म से रिहाई हासिल की। दोनों बिल आखिर शादी कर लेते हैं और दोनों साथ साथ गुलशन नगारी में आकर रहने लगे। ठीक है, जब दोनों रहने लगे तो एक और हकीकत का पर्दा फाश हुआ। वो ये हुआ कि बाद में हकीकत का इंकशाफ हुआ कि बकावली इंद्रलोक की परी है। वह हर रात इंद्रलोक पहुंचती है और ताजुल मलूक के बेदार होने से पहले वापस आ जाती है। ताजुल मलूक ने यह महसूस किया कि एक रात पखाजी बन के बकावली के साथ इंद्रलोक पहुंच गया और बकावली ने उस रात बहुत ही उम्दा रक्स किया, डांस किया, जिससे खुश होकर राजा इंद्र उसे मुँहमांगा इनाम देने का वादा कर बैठा। बकावली ने ताजुल मलूक के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त मांगी। ये सुनकर राजा गुस्सा हो गया। बकावली को आधा पत्थर का बनाकर एक मठ में कैद कर दिया। कुछ अरसा बाद राजा चित्रसेन की बेटी चित्रावत, ये आपको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है। राजा चित्रसेन की बेटी चित्रावत भी ताजुल मलूक पर आशिक हो गई। ताजुल मलूक का रोज़ रोज़ मठ जाना और बकावली से बातें करना चित्रावत को नागवार गुजरा और उसने मठ को मुनहदिम करवा दिया। इन्हदाम के बाद उस ज़मीन में सरसों का पौधा निकला, जिसके तेल से एक किसान की बीवी हामला हुई और बकावली ने नया जन्म लिया। दौका के घर बड़ी होकर दोबारा ताजुल मलूक से मिली। इस तरह से दोनों दोबारा एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के हो गए। तो ये था मसनवी गुलजार नसीम का मुख्तसर खुलासा। अब मैं कुछ किरदारों की पहचान आपको करा देता हूँ। देखिए, ज़ैनुल मलूक कौन था, तो ये शाह मशरिक़ का एक बादशाह था।
जिसके 5 बेटे थे। ताजुल मुलूक कौन था? ज़ैनुल मुलूक का 5वां बेटा, और वो हीरो है इस मसनवी का। ठीक है। शाह बानो कौन है? ज़ैनुल मुलूक की रानी और ताजुल मुलूक की माँ है। आपको बस याद रखना है, शाह बानो ये ज़ैनुल मुलूक की बीवी और ताजुल मुलूक की माँ है। बकावली क्या है? तो बकावली ताजुल मुलूक की माशूका और इस मसनवी की हीरोइन है। उसके बाद फर्रुख, ये दूसरा कैरेक्टर है बकावली का। ठीक है। जब वो आता है लड़का बन के, जब वो आती है और वो बन जाती है वज़ीर ज़ैनुल मुलूक के दरबार में, तो वो अपना नाम फर्रुख रखती है। फर्रुख बकावली का ही दूसरा किरदार है जो शक्ल बदल कर ज़ैनुल मुलूक के दरबार में वज़ीर के ओहदे पर फायज होती है। जमीला परी ये बकावली की माँ है। फ़िरोज़ बकावली का बाप है। सुमन परी और रूह अफ़ज़ा परी ये बकावली की सहेलियाँ हैं। और बहराम जो है ये ताजुल मुलूक के वज़ीर का लड़का जो रूह अफ़ज़ा परी पर आशिक हो जाता है। तो बहराम कौन है? रूह अफ़ज़ा परी का आशिक है। हुस्न आरा कौन है? तो हुस्न आरा रूह अफ़ज़ा की माँ है। रूह अफ़ज़ा परी की माँ हुस्न आरा है, जो बकावली की शादी का पैगाम बकावली की माँ जमीला परी के पास ले जाती है। ठीक है। उसके बाद महमूदा है जो कि हिमाला देवनी की मुँह बोली बेटी है। राजा इंदर जो है ये इस मसनवी का विलन है, जो अपनी बद्दुआ से बकावली को निस्फ पत्थर का बना देता है। बकावली उसी के दरबार की रक्कासा होती है, डांस करती है बकावली। हिमाला जिसकी मदद से ताजुल मुलूक बरास्ता सुरंग गुलजार इरम पहुँचता है, जहाँ से गुले बकावली तोड़ने में कामयाब होता है। राजा चित्रसेन जो हैं ये चित्रावत का बाप है, और चित्रावत कौन है? ये ताजुल मुलूक पर आशिक हो जाती है। दिलबर बेसवा ये ताजुल मुलूक के चारों बेटों को ताजुल मुलूक के चारों भाइयों को जुए में हरा देती है। ठीक है। और उनको गुलाम बना लेती है। और जो साइद है ये दिलबर बेसवा का गुलाम है, और बनफ्शा परी ये रूह अफ़ज़ा परी की मालिन है। ठीक है। बनफ्शा परी रूह अफ़ज़ा परी की नाविल है, फिरदौस में जिसके घर सुमन परी ने बहराम को ठहराया था। तो ये सभी जो किरदार हैं गुलजार नसीम मसनवी के मैंने आपको बता दिया। अब देखिए किरदार के अलावा आजकल क्या पूछ देता है, मसनवी से किसी एक पॉइंट को पूछ देता है, जैसे कि देव को हलवा किसने खिलाया, या आपसे पूछ देगा कि बकावली को अंगूठी किसने पहनाई। इस बार सन 2019 में पूछा था कि कौन पैगाम लेके गई थी शादी का बकावली की उसकी माँ जमीला परी के पास। तो इस तरह से पूछ देता है। तो इसलिए इसके अंदर की भी कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, ताजुल मुलूक ने गुलजार इरम की निगहबानी करने वाले देव को हलवा खिलाया था। पूछे हलवा किसको खिलाया ताजुल मुलूक ने? तो देव को खिलाया। ताजुल मुलूक ने गुले बकावली तोड़ने के बाद बकावली को अंगूठी भी निशानी के तौर पर बदल ली थी, यानी कि अंगूठी बदली थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, जब ज़ैनुल मुलूक के दरबार में बकावली आती है तो अपना नाम क्या रखती है? फर्रुख इब्ने फ़िरोज़ रखती है। तो ये सभी पॉइंट्स जो कि मैं आपको यहाँ पे PDF में दस्तयाब करा दूँगा अपने टेलीग्राम पे, आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है। एक और पॉइंट में पढ़ के बता देता, हिमाला देवनी के हुक्म पर देवों ने चूहा बनकर गुलजार इरम तक सुरंग खोदा था, जिसकी मदद से शहजादा ताजुल मुलूक गुलजार इरम पहुंचा था। ठीक है। हिमाला ने ताजुल मुलूक को 2 बाल दिए थे और बोला था कि जलाने पर मैं मदद के लिए आ जाऊंगी। तो इस तरह से ये सभी पॉइंट्स जो कि दिए गए हैं आपको एक बार पढ़ लेना है। PDF आपको दस्तयाब कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम पे।
टेलीग्राम है हमारे ही चैनल के नाम से हैदरी स्टडी पॉइंट, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए, गुलजार नसीम का मुरत्तब और तारुफ निगार कौन है? तो गुलजार नसीम को तरतीब किसने दी? मौलवी अब्दुल हक ने, या जमील जालबी ने, या फिर रशीद अहमद ने, या फिर इम्तियाज़ अरशी ने? तो रशीद हसन ख़ान ने ये जो मसनवी है गुलजार नसीम इसको मुरत्तब किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवालात देखते हैं। अच्छा चलिए, ये सवालात थोड़ा सा छोटे छोटे लिखे हुए हैं, इसकी आंसर की नीचे है, जब आप PDF डाउनलोड कीजिएगा तो उससे आंसर की देख लीजिएगा, ठीक है। दिलबर बेसवा का किरदार किस मसनवी में पेश किया गया है? तो गुलजार नसीम में दिलबर बेसवा है जो राजा के चारों बेटों को हरा कर उनको गुलाम बना लेती है। ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? तो ताजुल मलूक गुलजार नसीम मसनवी का किरदार है, हीरो है, ठीक है। यहाँ पे जो शेर है इसमें पूछा गया है कौन सी सेनात इस्तेमाल की गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी सेनात इस्तेमाल की गई है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मुँह धोने जो आँख मलती आई, पर वो चश्म हौज पाई, देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे एक शेर दिया गया है, किसका है आपसे पूछा जा रहा है कि लाए उस बुत का इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो ये शेर किसका है? पंडित दयाशंकर नसीम का है। और गुले बकावली को किसने अपनी मसनवी में नज़्म किया? तो मीर हसन ने नहीं, मीर तकी ने भी नहीं, मीर असर ने भी नहीं, बल्कि पंडित दयाशंकर नसीम ने जो किस्सा गुल बकावली था, असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था उसको, ठीक है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया मजहब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने लिखा था, फिर उसको नज़्म में पिरोया पंडित दयाशंकर नसीम ने। ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम का किरदार है। जानुल मलूक भी गुलजार नसीम का किरदार है। और दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? तो इनके उस्ताद का नाम है आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद हैं। इन्होंने ही मसनवी को मुख्तसर करवाया था। पंडित दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। गुलजार नसीम के इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तो जिस कफ में वो गुल हो दाग हो जाए, जिस घर में हो गुल चिराग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुल 2 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अलग अलग माने में। यहाँ पे गुल फूल के माने में इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे गुल जो है ये बुझने के माने में हुआ है, चिराग बुझना, ठीक है। तो याद रखिए, जब कभी भी किसी शेर में दो अल्फाज एक ही जैसे हों बोलने में, पढ़ने में और देखने में, लेकिन उनकी मानी अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सी सनात होती है? वहाँ पे सनात तजनीस ताम होती है, ठीक है। यहाँ पे गुल एक का माना है फूल के, और गुल यहाँ पे बुझना के है, तो यहाँ पे सनात तजनीस ताम है। मसनवी गुलजार नसीम के शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? जो नख्ल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था। तो यहाँ पे जब नॉन लिविंग थिंग्स को, निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह पेश किया जाता है, यानी कि शायर किसी चीज़ की इल्लत को असल इल्लत के बजाय खुद की अपनी इल्लत बयान करके पेश करता है, तो वहाँ पे सनत हुस्न तालील होती है। जैसे इसका बहुत ही अहम और मशहूर एग्ज़ाम्पल जो है वो यह है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो ये जो है इस शेर में सेम वैसी कंडीशन है, इसलिए इसमें सनत हुस्न तालील है। मसनवी गुलजार नसीम में गुलशन नगारी में जानुल मलूक और ताजुल मुल्क से मुलाकात के वक्त बकावली किस नाम से वज़ीर बन गई थी? तो जब गुल बकावली चली थी
और बादशाह के पास आई थी तो वो फर्रुख बन गई थी। ठीक है, फर्रुख नाम से वो वज़ीर बन गई थी। किसके ज़माने में पंडित दयाशंकर नसीम ने होश संभाला था? तो अहदे अमजद शाह अब्दाली में। ठीक है, दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आशिक के हैं, लेकिन उनका रंगे सुखन किस शायर से मिलता है? तो नासिक से काफ़ी मिलता जुलता रंगे सुखन है पंडित दयाशंकर नसीम की का। किस मसनवी में रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है? तो यहाँ पे रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल मसनवी गुलज़ार नसीम में ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे। तुम इसलिए कि इसके मुसन्निफ़ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूँ। आतिश ने ये जुमला इससे मुखातिब होकर कहा था, पंडित दयाशंकर नसीम से मुखातिब होकर कहा था जब वो अपनी मसनवी लेके गए थे। तो वो मसनवी बहुत लंबी थी, तो यहाँ पे ख्वाजा हैदर अली आतिश ने इसको शार्ट करवाया। उर्दू की किस मारूफ मसनवी में मजहब इश्क का नसरी किस्सा मंजूम हुआ है? मजहब इश्क लिखा था निहाल चंद लाहौरी ने। इसको नज़्म में पेश किया गुलज़ार नसीम में पंडित दयाशंकर नसीम ने। मसनवी गुलज़ार नसीम में परी रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? तो रूह अफ़ज़ा की जो माँ है वो हुस्न आरा है, और यही हुस्न आरा है जो बकावली की शादी का पैगाम बकावली की माँ जमीला परी के पास ले जाती है। हिकायत कहाँ गया? हिकायत नसीहत गिरी मुर्गे असीर व नाफहमी सयाद की। ये जो हेडलाइन है, ये जो सुर्खी है, ये किस मसनवी में है? तो गुलज़ार नसीम में है। चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? तो चित्रसेन जो है वो चित्रावत का बाप है, मसनवी गुलज़ार नसीम का किरदार है। मसनवी गुलज़ार नसीम पहली बार कब शाये हुई? 1844 में ये शाये हुई थी। गुलज़ार नसीम में किस रूप में बकावली ताजुल मुलूक से मिलने आई? तो वो फर्रुख बन के आई थी। फर्रुख इब्न फ़िरोज़ के नाम से वो ताजुल मुलूक से मिलने आई थी। गुलज़ार नसीम जो मसनवी है, इसका अस्ल फ़ारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है? तो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने अस्ल फ़ारसी किस्सा लिखा था। मसनवी जो गुलज़ार नसीम का है। मार्के चकबस्तो शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया? तो जब 1905 में चकबस्त ने दोबारा से शाये करवाया इस मसनवी गुलज़ार नसीम को, तो उस पर बहुत सारा एतराज़ अब्दुल हलीम शरर ने किया। इस तरह से मार्के चकबस्तो शरर वजूद में आया। तो ये गुलज़ार नसीम के तनाजुर में ये पेश आया था। मसनवी गुलज़ार नसीम में बकावली जमीला के साथ रूह अफ़ज़ा की खबर लेने जाती है, तो कितने दिन बाद लौटती है? 7 दिन बाद लौटती है। मसनवी गुलज़ार नसीम में बकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? तो बकावली की शादी का पैगाम लेकर हुस्न आरा जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो गुलज़ार नसीम मसनवी है इसका मुकम्मल खुलासा, किरदार और उससे मुताल्लिक़ सवालात आपको कराए। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। आंसर की यहाँ पे है, आप क्वेश्चन नंबर देख के आंसर की से मिला लीजिएगा अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसी लगी वीडियो? पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।